चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते। ओम शांति। संस्कार मिलन का राज हम सभी ने साथ में जब ओम शांति करते हैं, कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सभी एक परिवार के हैं। ऐसा लगता है।
पर ये तो बहुत सहज है। हमारी सनातन संस्कृति में पहले भी ओम का जो उच्चार करते रहे। मैं एक देश में गया था जहाँ बाली कहते हैं उसको, वहाँ के लोग फोन एक दो को करते हैं तो ओम शांति कहते थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ सभी लोग ओम शांति कह रहे हैं। तो उस एक शब्द से जैसे वो पूरे जो शहर है वो जैसा एक परिवार के हैं, ऐसा अनुभव मुझे वहाँ हुआ था। और सबसे ज़्यादा सारे विश्व में एक ऐसी चीज़ है जो उन सबको एक बना करके रखता है। जो आप देखते हैं, खास जब दिल्ली में जो झांकियाँ और प्रोसेशन वगैरह होता है तो उसमें भले उसमें मिलिट्री भी है, स्कूल के बच्चे भी है, जो भी वहाँ यात्रा में प्रोसेशन करते हैं, तो सब में एक बात आपने देखा होगा, तो जब आप चलते हैं तो सबका एक जैसा वहाँ एक मिलन होता है। ऐसा नहीं हर एक अपने अपने हिसाब से चलते हैं, नहीं है। तो सबका जो चलना एक डिसिप्लिन रूप से, खास जब मिलिट्री का हम देखते हैं तो उनका तो अपना ही स्टाइल होता है। तो एकता का ये पहला प्रिंसिपल है। तो हमारे हर बात, जैसे आप दो चीज़ तो देखते हैं, जैसे पैदल में भी उन्होंने दिखाया, प्लस जो ड्रेस भी जो पहनते हैं, भले अलग अलग बटालियंस होते हैं, जैसे बीएसएफ है, मिलिट्री है, नेवी है, पर सबका ड्रेस भी एक जैसा होता है। तो जैसे हम सबका ओम शांति भी एक जैसा हुआ, तो और आप देख रहे हैं सबको सफ़ेद ड्रेस में, अच्छा सफ़ेद वाले हैं, सफ़ेद ड्रेस वाले हैं कहते हैं, हमारा परिचय हो जाता है। जहाँ भी देखते हैं, चाहे ट्रेन में चाहे कहीं भी, उनको मालूम हो जाता है कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी इसके हैं। और बैज भी पहनते हैं हम लोग, इसीलिए है कि तुरंत बाबा ने कहा था, बहुत बार कहा था मुरली में कि भाई बच्चे बैज पहनते हैं तो आपकी बैज से ही लोग पूछते हैं आप कौन है, ये क्या है, सेवा होती है। तो बाबा ने भी हमको इस प्रकार के एक संस्कार हमारा बनाते गए हैं। हालांकि हमको पता नहीं पड़ा क्यों क्या, पर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और हर एक दिल से करते हैं। तो हमारे लिए भी बाबा ने कहा है कि आप बच्चे भी रूहानी मिलिट्री है। आजकल थोड़ा सा समय अनुसार कभी कभी दिखाई देता है कि थोड़ा अलग प्रकार से भी ड्रेसेस में दिखते हैं। तो कल मेरे पास भी एक हमारे बहुत पुराने एक भाई आए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा अंगुली उठाया। जैसे जब मिलिट्री में चलते हैं वो लोग, उनका किसी का थोड़ा सा भी अलग लगता है, हाथ का या पाँव का, या तो जैसे तुरंत दिखाई देता है। तो इसी प्रकार हम बाबा के बच्चे भी कुछ थोड़ा सा कभी कभी ऐसे लगता है ड्रेसेस में, तो थोड़ा लोगों को लगता है कि भाई अब थोड़ा दुनिया बदल गया है ऐसा।
तो वो थोड़ा इशारा देते थे कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो हमको आत्म अभिमानी बनाने के लिए हर मुरली में आत्मा अभिमानी, आत्मा अभिमानी, आत्मा देखो, आत्मा बाई बाई। तो ड्रेसेस में भी थोड़ा सा नीचे ऊपर लगता है, तो उसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि संस्कार मिलन में थोड़ा सा फर्क लगता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों का भी, परिवारों को भी थोड़ा सा अपना एक नियम का कोशिश करते हैं, क्योंकि रूहानी सेना है ये, अपना भी कुछ डिसिप्लिन्स है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं। आज हमारे पास लगभग 20,000 भाई बहनें हैं। आप सोच लो, ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही धीरे 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 खड़े हो जाते हैं। जहां भी है चल रहे हैं, तो समझो कोई बाहर के बीच में आए हुए कोई होगा तो कहा ये क्या हो गया, ये सारे खड़े हो गए। तो उनको एक स्वतः ही जैसे एक इंस्पिरेशन आ जाते, ऐसी क्या हुई, ये सब खड़े हो गए। तो वो देखते देखते इसको ऐसा लगता है कि देखो ये सब ऐसे मस्त हो गए हैं, ईश्वर की याद में जैसे मस्त हो गए हैं। तो बहुतों को वो इतना प्रेरणा देती है। हम समझते हैं कि हम तो अपने लिए करते हैं, हम तो बाबा के लिए याद करने के लिए एक अभ्यास बनाते हैं, परंतु उसमें इतनी सेवा होती है कई बार। तो संस्कार परिवर्तन के बदले हम कहते हैं संस्कार मिलन। मिलन में कम से कम 2 तो चाहिए। जो घर में 2 है उनका मिलन होता है तो अच्छा होता है। थोड़ा सा भी अलग होता है ना, कभी कभी सेंटर पे बच्चों को ले जाते हैं, मुरली सुनते हैं, तो घर में मम्मी पापा थोड़ा सा बात करते हैं जोर से, या ये बच्चा पूछता है मम्मी आज तो बाबा के मुरली में ऐसा ही बताया था, तो माँ बाप थोड़ा सा एकदम चौंक जाते हैं। तो संस्कार मिलन हमारा बाबा के कहने अनुसार चैरिटी बिगिन्स एट होम। माना घर में चाहे माताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, बाबा के बहुत अच्छे मतलब नियम का पक्के है, पर भाई साहब का सहयोग नहीं होता है, तो वो सर्विस तो ठीक है, परंतु उसका जो प्रभाव आस पास सब जगह इसका प्रॉब्लम होता है। ब्रह्मा कुमारीज तो कभी ऐसा नहीं सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में बाबा ने कभी हमको ऐसा नहीं बताया कि भाई आप अकेले चलो। तो सदा ही बाबा का ये स्लोगन होता था, चैरिटी बिगिन्स एट होम। क्योंकि जो बहुत जोश में हम लोग ज्ञान में चलते थे, तो जैसे वैराग आ जाता था हर बात में, नहीं नहीं नहीं। पर इस समय पर वो बात दूसरी है। तो हम अपने परिवार के साथ मिलके चलना होता है। जब अपने घर के परिवार के साथ भी हम नहीं चल सकते हैं एक मत होकर के या एक दो से सहन करके, बाबा कई बार कहते थे ऐसी सेवा करो, इतनी नम्रता से सेवा करो जो पति भी आपको साथ दे दे। तो संस्कार का मिलन इसी को कहा जाता है, जो संसार का मिलन भी उसी से होता है। तो ये बात को भी हम बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना है। हम तो बाबा के बच्चे बने हैं, परंतु कहते हैं घर में कोई नहीं चलता है, दूसरा कोई नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने एक बहुत सुंदर संस्कार का मिलन का देखा होगा।
जब भी कहीं म्यूजिक पार्टी होता है तो आजकल जैसे आप देखते हैं फिल्म में भी, या कोई अच्छे सिंगर होते हैं तो उनके साथ एक और परिवार होता है, तो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठे हैं, ये लगता है ये तो तबला है, ये तो बैंड है, ये तो हर चीज का अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, पर जब बजाते हैं तो सबका सुर एक जैसा ही होता है, क्योंकि उसमें तो सात ही है, सरिगमा पदनिसा। इसी आधार पर एक प्रिंसिपल से जब सब मिल करके वो प्रैक्टिस करते हैं, भले कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पर उसमें एक बात ही होता है, तो उससे जो सुनने वालों को भी इतना अच्छा लगता है। ऐसे ही डांस करने वालों का भी जब भले 8, 10, 20 भी होंगे, परंतु सबका एक जैसा, तो वो देखने में जो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार हम बच्चों का भी बोलना एक जैसा ही है, चलना एक जैसा ही है, भोजन का भी एक ही सिस्टम है, सबका संस्कार मिलन का जो बाबा ने सतयुग के देवताएं, उनकी जो भी सिस्टम है वो यहाँ है। तो भले हम बीके कहते हैं अपने आप को, परंतु बाबा ने तो सबका कान में बता दिया है कि आप वही हो, वही हो। जैसे हम कहते हैं ना बाबा यही है, यही है, ऐसे बाबा हम बच्चों को भी यही है, यही है। तो ये कौन है? देवी देवताएं हैं। सबके लिए एक ही टाइटल है, देवी देवता है। होवनहार कहते हैं बाबा, हम भी कहते हैं होवनहार है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कभी, परंतु निश्चय तो है हम ही है। तो जो समझते हैं हम ही बाबा के वही देवी देवता है, वो हाथ उठाए तो सारे उठा रहे हैं। तो हर बात में आप देखेंगे हम बच्चों को देवता बनाने का, एक संस्कार मिलन का जो महारास है, वो बाबा ने हमको पता नहीं पड़ा। इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार बन जाएंगे, हम सब बाबा के बच्चे एक परिवार के होंगे। तो इसमें भी मुझे वो भी दिन याद आता है। तो बाबा के साइंस का जो बाबा यहाँ पर देख कौन रहे हैं, तो सारे विश्व में जहाँ भी भाई बहनें हैं, उस समय पर सब कुछ छोड़ करके टीवी के सामने। तो मुझे याद है जानकी दादी जी एक दिन मुझे बताया, करुणा भाई 18 जनवरी मैं लंदन में रहती हूँ और टीवी के सामने बैठी रहती हूँ, ऐसा नहीं किसी कारण से बंद हो जाए, तो मैं एकदम सामने ऐसे बैठ के देखती हूँ जैसे बाबा मेरे सामने है। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को जो सिखाया, तो सब सारे विश्व में एक ही बात सोच रहे थे, एक ही बाबा को देख रहे थे, और सबको इतनी खुशी होती थी कि जैसे आज हम बाबा ने कहीं से भी फोन करो, हाँ हमने आज बाबा का सुना। तो उसके बाद हमको ऐसा साइंस का थोड़ा थोड़ा एडवांस होता गया, जिसको आजकल आप सुनते हैं नाम इंटरनेट है, या जैसे मोदी जी कहते हैं डिजिटल है। तो तब मधुबन से दादी जी ने छुट्टी दी कि भाई जो मुरली यहाँ इस समय पर चल रही है, वो वही मुरली, उसी डेट की मुरली सारे विश्व में आना चाहिए। तो वो भी बाबा ने कराया।
लक्ष्य क्या है? सब परिवार एक है। उससे क्या हुआ? तो जैसे आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, वही बात अमेरिका वाले भी कह रहे हैं, आज बाबा ने ये कहा, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कह रहे हैं। इतना दूर, एक दिन का फर्क है, परंतु सबके पास उस दिन की विचार भी वही, सोच भी वही, सब कुछ एक ही बात पर। ऐसा कोई दुनिया में है? ऐसा कहीं भी कोई भी इस प्रकार की नहीं है जो बाबा ने हम सबको संस्कार की जो मिलन का, एक ही सोच और एक ही प्रकार का पुरुषार्थ सभी एक ही दिन करते हैं। तो ऐसे हम बच्चों का जब इस प्रकार की जो पक्का होता जाता है, जैसे थोड़ा सा मिलिट्री में कहते हैं ड्रिल करते हैं, पर यहाँ क्या बोलते हैं? बट्टी करते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी तपस्या करना पड़ता है, सोच भी एक जैसा हो और पुरुषार्थ भी एक जैसा हो। तो इसीलिए ही आप सभी मधुबन में आज पहुँचे हैं। तो हम सब एक है, तो एक जैसा, क्योंकि यहाँ किसी को अपना घर का व्यवहार का कुछ भी नहीं, हम सब एक सोच रहे हैं, बिल्कुल फ्री हो गए हैं। नहीं तो घर में रहते हैं, बिजी है बहुत है, आज ये काम है वो काम। यहाँ किसी से भी पूछो कुछ नहीं, एकदम इजी होके सरल रूप से सब हम सब एक है। ये जो अभ्यास हम सभी कर रहे हैं, तो वही जो संस्कार जो बाबा हमको देते हैं वो पूरा 2500 साल तक चलेगा, जो आज हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। ओम शांति। मैं निर्वैर भाई से निवेदन करूँगा कि आप इसके बारे में हमारे से बड़े हैं, अपना अनुभव से आपको बताएंगे कि कैसे हम सभी एक संस्कार के बनेंगे देवी देवता। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से संबंधित जोन जो है, आंध्रा, मुंबई भी महाराष्ट्र में आ गया, उसके अलावा भी, क्योंकि ये इस सीजन की लास्ट टुबकी कहते हैं, स्नान करने का दिन कहते हैं। तो ज्ञान स्नान करने के लिए सभी आए हुए आप बहनें और भाई संख्या में तो बहुत हैं, सभी मौज में हैं, सबकी तबीयत ठीक है, सभी खुश हैं, क्योंकि खुशी जैसी तो खुराक नहीं।
मेरा एक प्रश्न है, करुणा भाई से पूछ रहा हूँ। टॉपिक लिखना तो बड़ा सहज है, संस्कार मिलन, हाँ सोचिए थोड़ा। संस्कार मिलन की महारास, क्या सचमुच संस्कार मिल जाते हैं? अनुभव में तो ये आया, दो बच्चे जन्म लेते हैं ट्विंस के रूप में, कुछ सेकंड का या कुछ 1 मिनट का अंतर होता है, देखने में एक जैसे नजर आएंगे, फिर भी कोई ना कोई निशानी उनके चेहरे पर, आँख पर, मस्तक पर, कान पर ऐसी होगी जिससे पहचाने जाएंगे ये राम है, ये लक्ष्मण है। दोनों अलग हैं। तो आप बहनों और भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सचमुच जो करुणा भाई सुना रहे थे, ऐसा हो सकता है कि हम सब का संस्कार मिलन हो जाए, ऐसी रास हो जाए? क्योंकि गुजरात में नवरात्रि के दिनों में बहुत रास होती है, बड़े बड़े सर्कल में गरबा रास बोलते हैं उसको। तो उस समय सभी का ताली बजाने का तरीका, चलने का तरीका, वो सब एक जैसा लगता है। ज्ञान मार्ग में अगर सब का एक समान हो जाए, जिस दिन हो जाए, अगर करुणा भाई के कहने अनुसार आज हो जाए, तो विश्व परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ये आप देखेंगे, थोड़े दिन में जनरल इलेक्शन फिर से आ गया है भारत में, और उसके अंदर कोई कह रहा है सब की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी ले लेगी, और उनके विपरीत जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहते हैं हम ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ कर दिया, अभी हम कुछ करके दिखाएंगे। तो वातावरण तो अपने किस्म से अगर देखा जाए तो वो तो पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन आज का ये जो विषय है, ये बहुत ब्राह्मण लाइफ में जितना एक श्रीमत के अनुसार, क्योंकि एक मत होना अपनी अपनी मत नहीं कर सकते, तो कोई एक मत चाहिए। और मेरे ख्याल में जो दिल में आया,
ब्रिजमोहन भाई ने बहुत अच्छे ढंग से कुछ बातें सुनाई, करुणा भाई ने भी सुनाई, और भी जितने हमारी टीचर्स बहनें उन्होंने भी सुनाई। जो मुरली हम रोज सुनते हैं, क्या उस मुरली के अनुसार हम सब एक मत हो सकते हैं? क्योंकि जब तक हम सब एक मत नहीं, तो सतयुगी संसार का स्वप्न देखना जरा मुश्किल लगता। और उसमें भी देखा गया है, बीच बीच में जब अव्यक्त मुरली चलती है, बाबा पूछते भी हैं, कुछ बातें ऐसी पूछते हैं, उस समय हाथ उठाने में भी लज्जा आती है कईयों को। तो आप सब से, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब से एक बात जाननी चाहता हूं कि क्या आप हम सब सतयुग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं जरा हाथ उठाओ, देख लो थोड़े से। तो जो बाकी कमी है उसको दूर करने के लिए कोई हमारे पास प्लानिंग किया है कुछ? क्योंकि सिर्फ लिखने से संस्कार मिलन हो जाए ऐसा होता नहीं। तो कुछ बातें हैं जो हमें अपने अंदर लानी जरूरी है। मुरली रोज सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं और पूरे निश्चय से सुनते हैं। फिर उनको पूरा जीवन में लाने में दिक्कत क्या है? उसकी एक ही वजह है कि हम जैसे भक्ति में सत्संग होता है, सत्संग में जाते हैं, महात्मा जी के दर्शन हो जाते हैं, ग्रंथ साहब के दर्शन हो जाते हैं, अरदास करके आ जाते हैं, प्रार्थना करके आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से, मंदिर से या गुरुद्वारे से या जो भी स्थान है वहाँ से बाहर आए और फिर कभी कभी बहनें भाषण में सुनाती भी हैं, फिर वही कुछ ना कुछ सब्जी खरीदनी है, कोई और चीज़ खरीदनी है, उसमें लग जाते हैं। तो आज आप बहनों भाइयों से पूछ रहा हूँ, बाबा के महावाक्यों में आता है कि जब आप बच्चे 8 घंटे भले आराम करो, 8 घंटे अपनी कारोबार करो, बाकी 8 घंटे जो है चाहे उसको 1-1 घंटा अलग अलग कर दो, चाहे 2-2 घंटा अलग अलग कर दो। क्या बाकी 8 घंटे बाबा के साथ मन लगा करके चल सकते हैं? जो समझते हैं हाँ हो सकता है, ध्यान देने से हो सकता है, पॉसिबल है, वो हाथ खड़ा करे जरा।
उसमें भी थोड़े हैं, सभी नहीं। तो ये आज का दिन जो है, एक प्रकार से कुंभ के मेले का अंतिम स्नान का दिन है। क्या आज हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हम आज से वो लक्ष्य रखें, ध्यान देने से, अटेंशन देने से अवश्य ही हम 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे कर पाएंगे, 5 घंटे कर पाएंगे, 2 घंटे कर पाएंगे। अगर अटेंशन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो आज आप सब बहनें भाई मेरे साथ अपने आप के साथ वायदा करो, बाप दादा को सन्मुख देखो, बाबा बोलो मुख से, बाबा आज से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अधिक से अधिक समय आपके साथ योग युक्त हो करके बाप समान बनने का लक्ष्य रखें। जब तक बाप समान बनने का लक्ष्य नहीं होगा तब तक अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल, और उसके लिए अपना चार्ट लिखना चाहिए। एक बात मोटी मोटी रहो, 5 विकारों में से कोई मेरे मन में, वाणी में, कर्म में आया तो नहीं? ये अपने आप से पूछना है। बाबा को निरंतर याद करने के लिए मन खुश रहा, क्योंकि मनमना भव होने से ज्ञान का सागर भी बाबा है, सुख का सागर भी बाबा है, आनंद का सागर भी बाबा है। तो उनके साथ मन लगने से संग का रंग लगता है। बाबा का मन से संग किया अर्थात आपका मन ईश्वरीपन का हो गया, और उसके कारण आपके चेहरे पर रौनक रहेगी, नैनों में खुमारी रहेगी, होंठों पे मुस्कान रहेगी और शब्दों में मिठास रहेगी, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहेगी। और जब आप रात को बाबा से गुड नाइट करके सोने का संकल्प कर रहे होंगे तो मन बड़ा लाइट, खुश, एकदम खुश होगा। यही दिल में आएगा, बाबा आज का दिन बहुत अच्छा बीता, उसके लिए आपको थैंक्स। और आपको सन्मुख देखते हुए दिल में यही आता है, कल आज से भी अच्छा बीते। अगले दिन सुबह उठते, सवेरे उठते बाबा को गुड मॉर्निंग करें और अपने आप को स्मृति दिलाएं कि रात को मैंने ये संकल्प किया था। बाबा आज आपके साथ साथ सारा दिन बिताएंगे। कोशिश करना हमारा फर्ज है, 100%
आज नहीं होगा, थोड़े दिन लग जाते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं अगर रखा तो लक्षण नहीं आएंगे। ये तो आप मान के चलो। कोशिश करो अमृत वेले उठ के बाबा को याद करने का, बीच बीच में याद करने का, किसी को देखते बाबा को याद करने का। इसकी बजाय कि सीधी सीधी बात शुरू करो, क्योंकि मुझे बाबा के, साकार बाबा के वो दिन याद आते हैं। कोई भी बाबा से मिलने आते थे, हम भी जाते थे, तो बाबा पहले दृष्टि देता था, उसको भिन्न भिन्न रूप दिया। कभी बाबा ने कहा आत्मा को मैग्नेटाइज करो, कभी कहा बाबा की याद में मन लगाने से संकल्प बहुत शुद्ध रहेंगे, और बाबा जो चाहता है वो टचिंग फील होगी, दिल होगी कि बाबा ने ये जो बात कही है ये मुझे करनी है, कुछ भी हो। तो अभी मैं एक एक बात पूछूं आपसे। अमृत वेला कभी मिस ना हो, उसके लिए कौन तैयार है? अमृत वेले बाबा को गुड मॉर्निंग करने का, फिर सारे दिन में अपने को याद दिलाने का। बाबा ने दिनचर्या के बारे में भी एक मुरली बहुत अच्छी चलाई हुई। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, ऊपर आता है, दिन का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, तो घड़ी के कांटे बदलते हैं। क्या उस अनुसार हमारे संकल्प बाबा के साथ मिलते हैं? उस समय बाबा क्या चाहता है? क्योंकि दिन थोड़े हैं। करुणा भाई, कितने दिन बाकी हैं? ये रोज कोई ना कोई समाचार दुनिया का सुनाता है, आज इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। वो सब हो रहा है। ब्राह्मणों के लिए जो बात है, बाबा के जो बच्चे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि हम आप सबके योग बल से ही विश्व का परिवर्तन होना है। तो ये अपने आप से हम पूछें कि हमारा कितना सहयोग है विश्व परिवर्तन में। उसके लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया है, ये थोड़ा अपने आप से पूछना पड़ता है। अपने आप को देखना पड़ता है और दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। तो आज से ज़्यादा नहीं, बाबा ने कई तरीके बताए हैं। एक एक घंटे में अगर 5-5 मिनट आप करो तो कितना हो जाएगा? जागृति अवस्था में, नींद की बात नहीं, जागृति अवस्था में 5-5 मिनट घंटे घंटे बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा
कि आप निरंतर योगी बन जाएंगे। उसके बिना आपका मन ही नहीं लगेगा और बड़ा आनंद आएगा, चेहरे पर वो रौनक रहेगी हमेशा। मैं अपने आप से पूछता रहता हूँ, सारे दिन में कहीं ऐसा टाइम तो नहीं था जब मैं मायूसी में मुंह ऐसा किया हो। मन खुश रहा, चाहे मैं अकेला हूँ, एकांतवासी हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी आके देखेगा तो मुस्कान देखेगी। तो ये मैं आप सब बहनों और भाइयों से सच्ची दिल से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि अपने आप के साथ एक वायदा कर लो, आज कर लो कि हम हमेशा खुश रहें। मेरे से कोई मिलने आते हैं बाई चांस, कोई वीआईपीज़ होते हैं, कोई दूसरे, तो बहुत वर्ष पहले वो कार्ड छपवाया था मैंने और उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, मे यू बी एवर हैप्पी। आप सदा खुश रहो। वो जो पढ़ता है मुस्कुराना शुरू कर देता। तो जो रोती हुई दुनिया आप देख रहे हो, चारों तरफ चीखो पुकार है, रोना है, धोना है, उसकी बजाय सब खुशी में एक दो के साथ नैन मुलाकात करें। पंजाबी में तो ये ऐसी बातें हंसी हंसी में कहते थे। आओ बादशाह, है गरीब आदमी, उसको बोलेंगे आओ बादशाह, उसको बादशाह बना देते हैं। घर में गाय भी नहीं है, क्या कहेंगे, आओ मक्खणा दे पेड़ो, मक्खन के पेड़े। तो हमें तो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक बना दिया, और आपको क्या चाहिए? सारे विश्व पर आपका राज। जरा सोचो, संभाल पाओगे? संभालना भी होगा ना। और संभालने की योग्यता भरने के लिए ये इस समय का टाइम जो है, ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। इसका पूरा ध्यान रखें हम कि हमारा एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए। साकार बाबा को सामने देखते थे, कोई एरा वगैरह बातें नहीं, जो आवश्यक बात है टू द पॉइंट उतनी बात करके और बाबा दृष्टि देना शुरू कर दो। तो हम लोग भी इस बात का अगर थोड़ा लक्ष्य रखें कि हमें इस संसार को, छोटी बात नहीं है, संसार को, अभी मनुष्य नहीं है, मनुष्य पहले तो मनुष्यता आए उनमें, मनुष्य से फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने। अपन खुद ऐसा बनते फील करेंगे तो दूसरे को भी बनाएंगे। तो अभी ये
इस सीजन का अंतिम स्नान है। अंतिम स्नान के दिन जो कुछ मन में है, जो अपने को नहीं रखना चाहिए, वो निकाल दीजिए। हल्के हो जाइए, लाइट। अगर आप लाइट अपने आप को फील करेंगे तो लाइट के साथ शक्ति, माइट ऑटोमेटिक आती है। आप देखेंगे अगर कोई रो रहा होगा, कोई दुखी होगा, उसमें न सहन करने की शक्ति होगी, न इंटरैक्ट करने की शक्ति, न सच बोलने की शक्ति होगी। तो ये जो कहावत है, सच तो बीठो नच, अगर आप सच्चाई पे चलने वाले हैं तो नाचते रहेंगे, खुश रहेंगे। बच्चों के साथ भी देखो, आज मुझे ख्याल में आता है, कई बार छोटे बच्चों के साथ माँ बाप ठगी करते हैं। उनके साथ कभी कभी गलत बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। वो नहीं करना। बच्चों के साथ भी बड़े प्यार से पुचकार दे करके सच्चाई बतानी चाहिए। ठीक है? खुश हैं सभी? जो सभी खुश हैं जरा हाथ तो खड़ा, ताली बजाओ। बहुत अच्छा। अभी 5 मिनट एक टिक हो के बाबा की याद में बैठ। जो भी बहनें या भाई थोड़ा सीधे बैठ जाएं तो अच्छा। और 5 मिनट बाबा के साथ, जिसको बाबा मन मना भव कहते हैं, मन मेरे साथ लगाओ। तो मन से, दिल से बाबा को गले मिलें, ऐसा आपको अनुभव होना चाहिए। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।